साथियों नमस्कार। मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस कवितावली के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने की बारी भाई आशीष तन्हा के संयोजन में मुझे मिली है। और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ ठीक ठाक पहुँच रही है कि नहीं, और मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वो ठीक है कि नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि पीछे बहुत सारे मोमेंटोज़, सर्टिफिकेट्स या कोई सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो हो, ये जगह चल जाएगी ना। खैर धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो पुनः बोलूँगा कि भाई आशीष सिंघानिया के साथ काफ़ी सारे मंच हम लोगों ने शेयर किए हैं। उनका सदैव मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहा है, और उनके गुजारिश पर या यूँ कहूँ उनके आदेश पर आज कवितावली, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नए रचनाकारों को मंच पर आमंत्रित करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और कोशिश कर रहा हूँ आज मैं भी इस पर जुड़ूँ। मंच पर कम जाता हूँ, प्रमुख रूप से अपने आप को कवि नहीं मानता हूँ, क्योंकि मंच संचालन मेरी विधा है। और आशीष भाई के साथ में काफ़ी सारे मंचों पे संचालन करने का मौका मिला, और आज एक छोटी मोटी तुकबंदी कर लेता हूँ। उसके तहत ये अपनी कुछ बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं आज संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी से गुज़र रहा है, और इस वैश्विक महामारी में जितने भी लोग प्रभावित होकर के अपने प्राणों का बलिदान कर चुके हैं, मैं उनके प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करूं, और साथ ही सम्मान करूं उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का, उन स्वास्थ्य कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का, उन अधिकारी कर्मचारी या तमाम वो व्यक्ति जो इस वैश्विक महामारी से लड़ने में बराबर आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मैं इस कवितावली के मंच से उन सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए साथियों, अपनी काव्य श्रृंखला शुरू करता हूँ। एक दीपक जलाने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, क्योंकि पूरा विश्व इस समय बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है और इसका कोई स्थायी निराकरण अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। हम और आप केवल और केवल उम्मीद पर ही टिके हुए हैं कि भविष्य में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अच्छा हमारे साथ होगा। और जैसा कि उम्मीद हम सब लगा रहे हैं, एक उम्मीद का दिया मैं भी जला रहा हूं, और इसी उम्मीद के दिए के साथ में अपनी बात शुरुआत करता हूं कि कभी तो होंगी ये हवाएं मेरे साथ, कभी तो होंगी ये हवाएं मेरे साथ, दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूं मैं। कभी तो होंगी ये हवाएं मेरे साथ, दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूं मैं। जिस प्रकार के वातावरण आज निर्मित हो रहा है हमारे देश में, पूरे विश्व में, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, वहाँ पर अपनी बात पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं साथियों, मैं कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिनके लिए मैं रचना लिखता हूँ मुझे मालूम है उन तक मेरी बात बिना शेयर, बिना पोस्ट के पहुँच जाएगी। तो मैं बीच बीच में कमेंट्स पे रिप्लाई करके अपना फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा हूँ, तो क्षमा करेंगे जो भी साथी हैं। कि कभी तो होंगी ये हवाएं मेरे साथ, दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूँ मैं। कभी तो होंगी ये हवाएं मेरे साथ, दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूँ मैं। कभी तो बदलेगी नफ़रत मोहब्बत में, कभी तो बदलेगी नफ़रत मोहब्बत में, कभी तो गले मिलेंगे धर्म और मज़हब, कभी तो खिलेंगे इसमें मानवता के फूल, चमन को इस वास्ते सजा रहा हूँ मैं। दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूँ मैं, दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूँ मैं। कभी तो मिटेंगी ये सरहद की दूरी, जो आज सियासतदान हमारे साथ कर रहे हैं, हम आम नागरिकों के साथ कर रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है कि कभी तो मिटेंगी ये सरहद की दूरी, वो दिल्ली की नफ़रत, वो नफ़रत लाहौरी, ऐ सियासत के लोगों ज़रा खुद को पहचानो, आईना ये उनको दिखा रहा हूँ मैं। दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूँ मैं, दिया इसी उम्मीद पे जला रहा हूँ मैं। धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं साथियों। एक कवि का, एक साहित्यकार का दिल क्या कहता है, उस पर अपनी बात रखने की कोशिश की है कि कभी वंदना में है दी क्या सुनाई, कभी वंदना में है दी क्या सुनाई, अजानों से भी क्या सदा है आई, वो नफ़रत के झगड़े या पाखंड और झूठ, सच्चाई की राह सबको दिखा रहा हूँ मैं। दिया इसी उम्मीद पर जला रहा हूँ मैं, दिया इसी उम्मीद पर जला रहा हूँ मैं। बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं गूगल वाली रचना के लिए। गूगल वाली रचना असल में मेरी पहचान बन चुकी है।
लेकिन इसलिए इस रचना को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी बुरा मान जाते हैं। एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है। आम तौर पर आज मंचों पे जो चीज़ें हो रही है, चाहे वो छोटे स्तर का मंच हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच हो, कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ शब्द के लिए, लेकिन वो शब्द मुझे कहना पड़ रहा है कि चोरी की रचनाएं, बेतहाशा चोरी की रचनाएं मंचों पर पढ़ी जा रही है। हर जगह ये हो रहा है कि मेरा मानना है कि अभी साहित्य हमारे काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बहुत सारे नए साथी लिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जो कविता की आत्मा होती है वो है मौलिकता। और जब तक हम मौलिक रचना नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। और काफ़ी सारी रचनाओं को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और उस पर एक हास्य व्यंग की रचना लिखने की कोशिश की है। भाई इंदर पसरीजा, आशीष भाई लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। इंदर पसरीजा भाई के साथ ही मैंने सबसे पहले ये रचनाएं शेयर की थी और उनके ही हौसला अफजाई के साथ ही मैंने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। चलिए, बहुत क्षमा के साथ में ये रचना पढ़ रहा हूँ साथियों। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। कविता कहाँ से बनती है? कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कहाँ से आती है कविता? कैसे उसका निर्माण करते हैं आजकल हमारे कुछ नवोदित कवि? कि पहले फेमस सी तुमको एक शायरी लो, या तो कोई एक पुरानी डायरी लो। कि पहले फेमस सी तुमको एक शायरी लो, या तो कोई एक पुरानी डायरी लो। और शब्दों का फिर उसमें थोड़ा फेर करो, नया कलेवर देने में ना देर करो। पैरोडी बना करके कोई गाना गाता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कवि, आजकल जैसी श्रृंखला चल रही है कवियों की, मुझे लगता है कि मंच तो अब ऐसे दिखने हमको मिल जाते हैं कि कवि ज़्यादा होते हैं और श्रोता कम। और जिस गति से कवि बढ़ रहे हैं आगे, बहुत अच्छी बात है साथियों। बहुत सारे मंचों में, हमारे नगर के मंचों में ये उपहास किया गया कि थान खमरिया नगर में 25-30 कवि हैं। मैं समझता हूँ एक साहित्यकार होने के नाते ये उपहास का विषय नहीं, ये सम्मान का विषय है कि अगर एक छोटे से नगर में 25-30 कवि हैं और अगर वो मौलिक हैं, तो निश्चित तौर पर साहित्य हमारे इस छोटे से गांव में ज़िंदा है। तो वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ऐसे चोर रचनाकारों से कि गीत कविता गज़ल नज़्म की बारिश है। हर कोई गालिब का जैसे वारिस है। अरे गीत कविता गज़ल नज़्म की बारिश है। हर कोई गालिब का जैसे वारिस है। और मुक्तक हाइकू नई कविता तो जैसे कवियों के कविता गढ़ने की साजिश है। छंदों पद्यों का तो ना इनसे नाता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। क्या थी हमारी कविता, क्या था उसका इतिहास, और आज हम कहाँ पर आ गए। बहुत सम्मान के साथ ऐसे दो युग पुरुषों का नाम ले रहा हूँ। उनको कवि बोल करके शायद कवि शब्द का अपमान होगा। आगे कहता हूँ कि कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। एक हुए थे तुलसीदास और वाल्मीकि,
अब मिलते हैं रानू चानू और विकी। अरे कभी लिखा था इतिहास की गाथा को, अब लिखते हैं पिज्ज़ा और पराठा को। उपमाएं ऐसी दी जाती है आजकल कि कभी लिखा था इतिहास की गाथा को, अब लिखते हैं पिज्ज़ा और पराठा को। रचना चोरी करके फेसबुक पे लाइव आ जाता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। एक टीवी चैनल का नाम ले रहा हूँ साथियों, ETV उर्दू। इस टीवी चैनल में प्रत्येक शनिवार रविवार को एक प्रोग्राम आता था मुशायरा, जिसमें देश विदेश के जाने माने शायर, जाने माने कवि तमाम रात अपनी कविताएं, अपनी गज़ल, अपने शेर सुनाते थे। और उन्हीं शेर को बहुत ध्यान से सुन करके, शब्दों का थोड़ा फेर करते हुए, सुबह सुबह मेरे पास कई, मैं किसी का नाम, व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे शायर कवि आते थे कि भाई रात में मैंने एक ज़ोरदार रचना लिखी है और यहाँ तो एक मेमोरी कार्ड फिट है। तो पता चल जाता था कि रात में यही रचना मैंने सुनी है और आज ये कॉपी पेस्ट हो भी गई। तो ऐसे कवियों को अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। ETV उर्दू तो जैसे वरदान है, यूट्यूब के साइट्स इनके भाईजान हैं। अरे ETV उर्दू तो जैसे वरदान है, यूट्यूब के साइट्स इनके भाईजान हैं। और कॉमेडी के नाम पे कुछ भी सर्व करो, फिर अपने को कवि बोल के गर्व करो। 2-4 कविता लिख कर ही पुस्तक छपवाता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। मेरी मेमोरी की तारीफ़ हो रही है आशीष भाई की तरफ से। हाँ, हमेशा आपने मेरी तारीफ़ की है, इंदर भाई, आशीष भाई, आप लोगों ने लगातार मेरी हौसला अफजाई की है, क्योंकि कई कार्यक्रम हमने साथ में सुने हैं पहले। और उधर मंच पर कवि सम्मेलन होता था, चोरी सम्मेलन, और वहाँ से रचनाकार अपनी कविता पढ़ते थे और उसकी दूसरी लाइन हम पहले यहाँ पे बता देते थे। तो ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। पुरस्कार आजकल, जैसा कि हम बॉलीवुड पे भी देखते हैं और बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और तमाम तरीके के अपवाद और बातें, अफवाहें आती हैं। और मैं समझता हूँ हमारा कवि मंच भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि चलिए सीधे सीधे कविता पे ही अपनी बात करता हूँ। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। पुरस्कार इनाम तो ऐसे बिकने लगे, बोल न सकने वाले भी हैं चिखने लगे। अरे पुरस्कार इनाम तो ऐसे बिकने लगे, बोल न सकने वाले भी हैं चिखने लगे। और गिरगिट से भी ज़्यादा रंग है दिखने लगे, बड़े महारथ भी इनसे हैं सीखने लगे। कविता चोरी करने सरहद भी लांघ जाता है। गूगल में ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। सरहद पार से भी रचनाएं चोरी हो रही है साथियों। प्रूफ चाहिए होगा तो व्यक्तिगत रूप से मिलना कि कविता चोरी करने सरहद भी लांघ जाता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। इसी सिलसिले का अंतिम बंद, और इस अंतिम बंद में भी अगर मैंने कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश की होगी तो आप लोग का आशीर्वाद मिले। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। अरे मंचों पर जाने को ऐसे करामात हैं, चाटुकारिता पार होने के हालात हैं।
अरे मंचों पर जाने को ऐसे करामात हैं, चाटुकारिता पार होने के हालात हैं। तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं की रीत चली, और कैसे कहूँ मैं क्या तो इनकी औकात है। खुद कार्यक्रम करवा करके सम्मान भी पाता है, गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। कोई थीम चुराता है, कोई थॉट चुराता है, गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है, गूगल के ज़माने में हर कोई कवि बन जाता है। बहुत धन्यवाद साथियों। ये थी मेरी गूगल की रचना। बहुत हिम्मत के साथ, जैसा कि प्रतीक भाई बोल रहे हैं, बहुत हिम्मत वाली कविता है। हाँ, बहुत हिम्मत के साथ ये रचना कहने की कोशिश की है। जैसे कि मेरे एक शेर में आता है प्रतीक भाई, आईना। उस शेर पे मैंने कहा है, उस कविता में मैंने कहा है कि ज़िंदगी के सफ़र में रोज़ निकल जाता हूँ, ज़िंदगी के सफ़र में रोज़ निकल जाता हूँ, और लौट के वापस मैं अपने ही घर आता हूँ। और तलाश कब पूरी होगी दोस्तों से मिलने की, तलाश कब पूरी होगी दोस्तों से मिलने की। दुश्मनों के संग ही अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ, और दुनिया के लिए तो है पर मेरे नसीब में नहीं, दुनिया के लिए तो है पर मेरे नसीब में नहीं। हाथों की लकीरों में उसे ढूंढता ही जाता हूँ, हाथों की लकीरों में उसे ढूंढता ही जाता हूँ। और सतरंगी मिजाज के इस भीड़ वाले शहर में, सतरंगी मिजाज के इस भीड़ वाले शहर में खुद को अकेला मैं तन्हा ही पाता हूँ। और चोर को चोर ही कहने की आदत है मेरी। जो ये गूगल की कविता लिखी है उसके लिए कहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में रोज़ निकल जाता हूँ, लौट के वापस मैं अपने ही घर आता हूँ। और चोर को चोर ही कहने की आदत है मेरी, जैसा हूँ मैं खुद को वैसा ही जताता हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में रोज़ निकल जाता हूँ, लौट के वापस मैं अपने ही घर आता हूँ। साथियों, समय की सूचना दे देंगे अगर 20 मिनट मेरे हो गए होंगे। चलिए, बहुत सारे मित्रों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने निरंतर मेरी हौसला अफजाई की। एक और कविता, छोटी सी कविता है, जो मेरी प्रारंभिक कविता है, ये बोल सकता हूँ। जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या, जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या। कहते हैं ये जीवन सफ़र अजब है, कहते हैं ये जीवन सफ़र अजब है, दोहरे चेहरे लिए चरित्र गजब है। छल द्वेष पाखंड इतना फैला है जैसे, यहाँ इंसान इंसान को खा जाएगा क्या। जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या, जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या। अनपढ़ है वो राज कर रहे हैं, राजनीति। हालांकि मेरा विषय नहीं है सर राजनीति, लेकिन जब बातें आती है तमाम तरीके की, आज भारत देश का माहौल ऐसा हो चुका है कि आप अगर एक पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो आप भक्त, दूसरे पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो आप चमचे, एक पार्टी का विरोध करते हैं तो आप एहसान फरामोश, दूसरी पार्टी का विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही। हमारा खुद का ज़मीर नहीं है, हमको तय करना है ना हम किस पार्टी का सपोर्ट करें। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, खैर उस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है। तो कहते हैं ये जीवन सफ़र अजब है, दोहरे चेहरे लिए चरित्र गजब है। छल द्वेष पाखंड इतना फैला है जैसे यहाँ इंसान इंसान को खा जाएगा क्या। जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या, जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या। अनपढ़ हैं वो राज कर रहे हैं, अनपढ़ हैं वो राज कर रहे हैं, पढ़े लिखे उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। और समस्या समाधान के हथकंडे देख सोचता हूँ, सीखी जो बात किताबी ज्ञान रह जाएगा क्या। जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या, जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या। रोज़ नया चमत्कार हो रहा है, कहाँ से पहुँच गया इंसान कहाँ तक। लेकिन जो मौलिक चीज़ समझने की है वहाँ तक हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं कि रोज़ नया चमत्कार हो रहा है, संसार बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। सूरज चांद सितारे तो सभी पास हो गए हैं, पर इंसानियत को कोई समझ पाएगा क्या। जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या, जीवन की परिभाषा कोई बताएगा क्या। मेरा ख्याल समय हो चुका होगा। आशीष भाई कृपया हिंट कर दें, नहीं तो रचनाएं तो और भी है मेरे पास, लेकिन शायद लोग ज़्यादा बुरा ना मान जाएं। एक आध रचना और पढ़ दूं क्या। एक रचना है साथियों, लेकिन थोड़ी सी लंबी रचना है, मेरा ख्याल उतना समय नहीं है।
चलिए एक छोटी रचना पढ़ देता हूँ, अपना तेवर दिखाता हूँ। फरेब कि अपनी औकात पर जब कभी आएंगे किसी रोज़, अपनी औकात पर जब कभी आएंगे किसी रोज़, फरेब क्या होता है तुम्हें दिखाएंगे किसी रोज़, फरेब क्या होता है तुम्हें दिखाएंगे किसी रोज़। और बदलती उसकी रंगत देख यकीन हो चला, बदलती उसकी रंगत देख यकीन हो चला, धोखा हम भी प्यार में खाएंगे किसी रोज़, धोखा हम भी प्यार में खाएंगे किसी रोज़। और दुश्मन हो जाती है ये पूरी कायनात, सच्चे आशिकों ध्यान से सुनो, कि दुश्मन हो जाती है ये पूरी कायनात, प्यार किसे कहते हैं ये बताएंगे किसी रोज़। और लबों को छू के तेरे जो ख़तों में आए, लबों को छू के तेरे जो ख़तों में आए थे, उन फूलों को अब हम सजाएंगे किसी रोज़। और ये दुनिया कहेगी कि दीवाना हो गया, ये दुनिया कहेगी कि दीवाना हो गया, प्यार तुमसे ऐसा जताएंगे किसी रोज़, अपनी औकात पर जब कभी आएंगे किसी रोज़, फरेब क्या होता है तुम्हें बताएंगे किसी रोज़। बहुत धन्यवाद साथियों। पुनः अपना दायित्व समझता हूँ। कवितावली की पूरी टीम इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस कार्यक्रम की अगर चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पर ये नवोदित रचनाकारों के लिए, स्थायी रचनाकारों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और भाई आशीष सिंघानिया का पुनः धन्यवाद कि इन्होंने मौका निकाला कि हम और आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ पाएँ। पुनः आप सभी का बहुत आभार। नमस्कार।